जय गौरी गजानन। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 298वां अध्याय। व्यवहार के वाक्य पारुष्य, दंड पारुष्य, साहस, विक्रिया संप्रदान, संभू, समुत्थान, स्तेय, स्त्री संग्रहण तथा परिकरण परिकरणक इन विवादास्पद विषयों पर विचार। वाक्य पारुष्य। अब वाक्य पारुष्य, कठोर गाली देने आदि के विषय में विचार किया जाता है। इसका लक्षण नारद जी ने इस प्रकार बताया है। देश, जाति और कुल आदि को कोसते हुए उनके संबंध में जो अश्लील और प्रतिकूल अर्थ वाली बात कही जाती है उसको वाक्य पारुष्य कहते हैं। प्रतिकूल अर्थ वाली से तात्पर्य है उद्वेगजनक वाक्य से, जैसे कोई कहे गोड़ देश वाले बड़े झगड़ालू होते हैं, तो यह देश पर आक्षेप हुआ। ब्राह्मण बड़े लालची होते हैं, यह जाति पर आक्षेप हुआ। तथा विश्वामित्र गोत्रीय बड़े क्रूर चरित्र वाले होते हैं, यह कुल पर आक्षेप हुआ। यह वाक्य पारुष्य तीन प्रकार का होता है: निष्ठुर, अश्लील और तीव्र। इनका दंड भी उत्तरोत्तर भारी होता है। आक्षेप युक्त वचन को निष्ठुर कहते हैं। जिसमें अभद्र बात कही जाए वह अश्लील है, और जिससे किसी पर पातकी होने का आरोप हो वह वाक्य तीव्र है। जैसे किसी ने कहा, तू मूर्ख है, मोगड़ है, तुझे धिक्कार है। यह आक्षेप वचन निष्ठुर की कोटि में आता है। किसी की माँ बहन के लिए गाली निकालना अश्लील है, और किसी को यह कहना कि तू शराबी है, गुरु पत्नी गामी है, ऐसा कटु वचन तीव्र कहा गया है। यह इस तरह वाक्य पारुष्य के अपराधों पर दंड विधान कैसे किया जाता है, इसी का यहाँ विचार है। जो न्यूनांग, लंगड़े, लूले आदि हैं, न्यूनोन्द्रिय, अंधे बहरे आदि हैं, तथा जो रोगी, दूषित चर्म वाले कोढ़ी आदि हैं, उन पर सत्य वचन, असत्य वचन अथवा अन्यथा स्तुति के द्वारा कोई आक्षेप करे तो राजा उस पर 12.5 पण दंड लगाए। इन महोदय की दोनों आंखें नहीं है, इसीलिए लोग इन्हें अंधा कहते हैं। यह सत्य वचन द्वारा आक्षेप हुआ। इनकी आंखें तो सही सलामत हैं, फिर भी लोग इन्हें अंधा कहते हैं। यह असत्य वचन द्वारा आक्षेप हुआ। तुम विकृताकार होने से ही दर्शनीय हो गए हो, यह अन्यथा स्तुति है। जो मनुष्य किसी पर आक्षेप करते हुए इस प्रकार कहे कि मैं तेरी बहन से, तेरी माँ से समागम करूंगा, तो राजा उस पर 25 पण का अर्थ लगाए। यदि गाली देने वाले की अपेक्षा गाली पाने वाला अधम है, तो उसको गाली देने के अपराध में श्रेष्ठ पुरुष पर दंड, उक्त दंड का आधा लगेगा। और पराई स्त्री एवं उच्च जाति वाले की अधम के द्वारा गाली दी गई हो, तो उसके ऊपर पूर्वोक्त दंड दुगना लगाया जाए। वर्ण और जाति की लघुता और श्रेष्ठता का श्रेष्ठता को देखकर राजा दंड की व्यवस्था करे। वर्णों के प्राति लोप्यापाद में, अर्थात निम्न वर्ण के पुरुष द्वारा उच्च वर्ण के पुरुष पर आक्षेप किए जाने पर 2 गुने और तिगुने दंड का विधान है। जैसे ब्राह्मण को कटु वचन सुनाने वाले क्षत्रिय पर पूर्वोक्त द्विगुण दंड 50 पण से दुगने दंड 100 पण लगाए जाने चाहिए, तथा वही अपराध करने वाले वैश्य पर तिगुने अर्थात 150 पण अर्थ दंड लगने चाहिए। इसी प्रकार अनुलोमपवाद में, अर्थात उच्च वर्ण द्वारा हीन वर्ण के मनुष्य पर आक्षेप किए जाने पर क्रमशः आधे आधे दंड की कमी
हो जाती है। अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय पर आक्रोश करे तो 25 पण दंड दे, वैश्य वैश्य करे तो 25 पण आक्रोश करे तो 50 पण दंड दे, वैश्य करे तो 25 पण, और यदि शूद्र करे तो 12.5 पण दंड दे। यदि कोई मनुष्य वाणी द्वारा मनुष्यों को दूसरों को इस प्रकार धमकावे कि मैं तुम्हारी बाँह उखाड़ दूंगा, गर्दन मरोड़ दूंगा, आंख फोड़ दूंगा और जांग तोड़ डालूंगा, तो राजा उस पर 100 पण का दंड लगावे, और जो पैर, कान, नाक और हाथ आदि तोड़ने को कहे, उस पर 50 पण का अर्थदंड लागू करे। यदि असमर्थ मनुष्य ऐसा कहे तो राजा उस पर 10 पण दंड लगावे, और समर्थ मनुष्य असमर्थ को ऐसा कहे तो उसे पूर्वोक्त 100 पण दंड वसूल करे। साथ ही असमर्थ मनुष्य की रक्षा के लिए उससे कोई प्रतिभू जमानतदार भी मांगे। किसी को पतित सिद्ध करने के लिए आक्षेप करने वाले मनुष्य को मध्यम साहस का दंड देना चाहिए, तथा अपातक का मिथ्या आरोप करने वाले पर प्रथम साहस का दंड लगाना चाहिए। वेद विद्या संपन्न ब्राह्मण, राजा तथा देवता की निंदा करने वालों को उत्तम साहस, जातियों के संग की निंदा करने वाले को मध्यम साहस, और ग्राम या देश की निंदा करने वाले को प्रथम साहस का दंड देना चाहिए। दंड पारुष्य। अब दंड पारुष्य प्रस्तुत किया जाता है। नारद जी के कथनानुसार इसका स्वरूप इस प्रकार है। दूसरों के शरीर पर अथवा उसकी स्थावर जगम वस्तुओं पर हाथ, पैर, अस्त्र शस्त्र तथा पत्थर आदि से जो चोट पहुंचाई जाती है, तथा राख, धूल और मल मूत्र आदि फेंक कर उसके मन में दुख उत्पन्न किया जाता है, यह दोनों ही प्रकार का व्यवहार दंड पारुष्य कहलाता है। इसके 3 कारण बताए जाते हैं। अवघोरण, मारने के लिए उद्योग, निसंतापातन निसंगपातन, निष्ठुरता पूर्वक नीचे गिरा देना, और शतदर्शन, रक्त निकाल देना। इन तीनों के द्वारा हीन द्रव्य पर, मध्यम द्रव्य पर और उत्तम द्रव्य पर जो आक्रमण होता है, उसको दृष्टि में रखकर दंड पारुष्य के 3 भेद किए जाते हैं। दंड पारुष्य का निर्णय करके इसके लिए अपराधी को दंड दिया जाता है। इसके स्वरूप में संदेह होने पर निर्णय के कारण बता रहे हैं। यदि कोई मनुष्य राजा के पास आकर इस आशय का अभियोग पत्र दे कि अमुक जाति ने एकांत स्थान में मुझे मारा है, तो राजा इस कार्य में चिन्हों से, युक्तियों से, आश्रय, जन प्रवाद से तथा दिव्य प्रमाण से निश्चय करे। अभियोग लगाने वाले ने अपने शरीर पर घाव का कपट पूर्वक चिन्ह जो तो नहीं बना लिया है, इस संदेह के कारण उसका परीक्षण छानबीन आवश्यक है। दूसरे के ऊपर राख, कीचड़ या धूल फेंकने पर 10 पण, और अपवित्र वस्तु या थूक डालने वाले अथवा अपने पैर की एड़ी छुए देने वाले पर राजा 20 पण दंड लगावे। यह दंड समान वर्ण वालों के प्रति ऐसा अपराध करने वालों के लिए ही बताया गया है। पराई स्त्री और अपने से उत्तम वर्ण वाले पुरुषों के प्रति पूर्वोक्त व्यवहार करने पर मनुष्य दुगने दंड का भागी होता है, और अपने से हीन वर्ण वालों के प्रति ऐसा व्यवहार करने पर मनुष्य आधा दंड पाने का अधिकारी होता है। यदि कोई मोह और मद के वशीभूत नशे में होकर ऐसा अपराध कर बैठे तो उसे दंड नहीं देना चाहिए। ब्राह्मणोत्तर
मनुष्य अपने जिस अंग से ब्राह्मण को पीड़ा दे, मारे पीटे उसका वह अंग छेदन कर देने योग्य है। ब्राह्मण के वध के लिए शस्त्र उठा लेने पर उस पुरुष को प्रथम साहस का दंड मिलना चाहिए। यदि उसने मारने की इच्छा से शस्त्र आदि का स्पर्श मात्र किया हो तो उसे प्रथम साहस के आधे दंड से दंडित करना चाहिए। अपने समान जाति वाले मनुष्य को मारने के लिए हाथ उठाने वाले को 10 पड़, लात उठाने वाले को 20 पड़ और एक दूसरे के वध के लिए शस्त्र उठाने पर सभी वर्ण के लोगों को मध्यम साहस का दंड देना चाहिए। किसी के पैर, केश, वस्त्र और हाथ इनमें से कोई सा भी पकड़कर खींचने या झटका देने पर अपराधियों को 10 पण का दंड लगावे। इसी तरह दूसरे को कपड़े में लपेटकर जोर जोर से दबाने, घसीटने और पैरों से आघात करने पर आक्रामक से 100 पड़ वसूल करे। जो किसी पर लाठी आदि से ऐसा प्रहार करे कि उसे दुख तो हो, किंतु शरीर से रक्त न निकले, तो उस मनुष्य पर 32 पण दंड लगावे। यदि उस प्रहार से रक्त निकल आए तो अपराधी पर इससे दुगुन दूना 64 पण दंड लगाया जाना चाहिए। किसी के हाथ, पांव अथवा दांत तोड़ने वाले, नाक कान काटने वाले, घाव को कुचल देने वाले या मारकर मृतक तुल्य बना देने वाले पर मध्यम साहस 500 पण का दंड लगाया जाए। किसी की चेष्टा, भोजन या वाणी को रोकने वाले, आंख, जीवा आदि को फोड़ने या छेदने वाले या कंधा, भुजा और जांग तोड़ने वाले को भी मध्यम साहस का दंड देना चाहिए। यदि मुझसे मनुष्य यदि बहुत से मनुष्य मिलकर एक मनुष्य का अंग भंग करें तो जिस जिस अपराध के लिए जो जो दंड बताया गया है उससे दूना दंड प्रत्येक को दे। परस्पर कलह होते समय जिसने जिसकी जो वस्तु हड़प ली हो, राजा की आज्ञा से उसे उसकी वह वस्तु लौटा देनी होगी और अपहरण के अपराध में उस अपहृत वस्तु के मूल्य से दूना दंड राजा के लिए देना होगा। जो मनुष्य किसी पर प्रहार करके उसे घायल कर दे, वह उसके घाव भरने या स्वस्थ होने तक औषध, पथ्य एवं चिकित्सा से जितना व्यय हो उसका भार वहन करे। साथ ही जिस कलह के लिए जो दंड बताया गया है उतना अर्थदंड भी चुकाए। नाव से लोगों को पार उतारने वाला नाविक आदि स्थल मार्ग का शुल्क ग्रहण करता है तो उस पर 10 पण दंड लगाना चाहिए। यदि यजमान के पास वैभव हो और पड़ोस में विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण बसते हों तो श्राद्ध आदि में उनको निमंत्रण न देने पर उस यजमान पर भी वही दंड लगाना चाहिए। किसी की दीवार पर मुदगर आदि से आघात करने वाले पर 5 पण, उसे विदीर्ण करने वाले पर 10 पण तथा उसको फोड़ने या 2 टूक करने वाले पर 20 पण दंड लगाया जाए और वह दीवार गिरा देने वाले से 35 पण दंड वसूल किया जाए। साथ ही उस दीवार के मालिक को नए सिरे से दीवार बनाने का व्यय उससे दिलाया जाए। किसी के घर में दुखोत्पादक वस्तु, कटक आदि फेंकने वाले पर 16 पण और शीघ्र प्राण हरण करने वाली वस्तु, विषधर सर्प आदि फेंकने पर मध्यम साहस 500 पण दंड देने का विधान विधान है।
शूद्र पशु को पीड़ा पहुंचाने वाले पर 2 पण, उसके शरीर से रुधिर निकाल देने वाले पर 4 पण, सींग तोड़ने वाले पर 6 पण तथा अंग भंग करने वाले पर 8 पण दंड लगावे। शूद्र पशु का लिंग छेदन करने या उसको मार डालने पर मध्यम साहस का दंड दें और अपराधी के स्वामी को उस पशु का मूल्य दिलावें। महान पशु हाथी घोड़े आदि के प्रति दुखोत्पादक आदि पूर्वक अपराध करने पर शूद्र पशु की अपेक्षा दूना दंड जानना चाहिए। जिनकी डालियां काट कर अन्यत्र लगा दी जाने पर अंकुरित हो जाती हैं, वे बरगद आदि वृक्ष प्रोरी प्रोरी शाखी कहलाते हैं। ऐसे प्रोरी वृक्षों की तथा जिनकी डालियां अंकुरित नहीं होती परंतु जो जीव का चलाने के साधन बनते हैं, उन आम आदि वृक्षों की शाखा स्कंद तथा मूल सहित समूचे वृक्ष का छेदन करने पर क्रमशः 20 पण, 40 पण और 80 पण दंड लगाने का विधान है। साहस प्रकरण। अब साहस नामक विवाद पद का विवेचन करने के लिए पहले उसका लक्षण बताते हैं। सामान्य द्रव्य अथवा परकीय द्रव्य का बलपूर्वक अपहरण साहस कहलाता है। यहाँ पर कहा गया कि राजदंड का उल्लंघन करने करके जन साधारण के आक्रोश की कोई परवाह किए बिना राजकीय पुरुषों से भिन्न लोगों के सामने जो मारण अपहरण तथा पर स्त्री के प्रति बलात्कार आदि किया जाता है, वह सब साहस की कोटि में आता है। जो दूसरों के द्रव्य का अपहरण करता है, उसके ऊपर उस अपहृत द्रव्य के मूल्य से दूना दंड लगाना चाहिए। जो साहस, लूट पाट, डकैती आदि कर्म करके उसे स्वीकार नहीं करता, मैंने नहीं किया, ऐसा उत्तर देता है, उसके ऊपर वस्तु के मूल्य से चौगुना दंड लगाना उचित है। जो मनुष्य दूसरे से डकैती आदि साहस करवाता है, उससे उस साहस के लिए कथित दंड के विधान कथित दंड के दूना दंड लेना चाहिए। तो ऐसा कहकर कि मैं तुम्हें धन दूंगा, तुम साहस डकैती आदि करो, दूसरे से साहस का काम कराता है, उससे साहसिक के लिए नियत दंड की अपेक्षा चौगुना दंड वसूल करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष आचार्य आदि की निंदा या आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, भातृ पत्नी भोजाई या बयूहू पर प्रहार करने वाले, प्रतिज्ञा करके न देने वाले, किसी के बंद घर का ताला तोड़कर खोलने वाले तथा पड़ोसी और कुटुंबी जनों का अपकार करने वाले पर राजा 50 पण का दंड लगावे, यह शास्त्र का निर्णय है। बिना नियोग के स्वेच्छाचार चारा स्वेच्छाचार पूर्वक विधवा से गमन करने वाले, संकटग्रस्त मनुष्य के पुकारने पर उसकी रक्षा के लिए दौड़कर न जाने वाले, अकारण ही लोगों को रक्षा के लिए पुकारने वाले, चांडाल होकर श्रेष्ठ जाति वालों का स्पर्श करने वाले, देव एवं पितृ कार्य में सन्यासियों को भोजन कराने वाले, शूद्र अनुचित शपथ करने वाले, अयोग्य अनधिकारी होने पर भी योग्य अधिकारी के कर्म वेदोध्ययन आदि करने वाले, बैल एवं शूद्र पशु बकरे आदि को बधिया करने वाले, साधारण वस्तु में भी ठगी करने वाले तथा दासी का गर्भ गिरवाने वाले पर एवं पिता पुत्र बहन भाई पति पत्नी तथा आचार्य
शिष्य ये पतित न होते हुए भी यदि एक दूसरे का त्याग करते हों तो उसके उनके ऊपर भी 100 पण दंड लगावे। यदि धोबी दूसरों के वस्त्र पहने तो 3 पण, और यदि बेचे, भाड़े पर दे, बंधक रखे या मंगनी दे तो 10 पण अर्थदंड के योग्य होता है। तोलन दंड, शासन, मान, प्रस्थ, द्रोण आदि तथा नाड़क, मुद्रा आदि से चिन्हित निष्क आदि, इनमें जो कूटकारी मान के वजन में कमी बेशी तथा स्वर्ण में तांबे आदि को मिलावट करने वाला हो तथा उससे कुट कूट तुला आदि व्यवहार करता हो, उन दोनों को पृथक पृथक उत्तम साहस के दंड से दंडित करना चाहिए। सिक्कों की परीक्षा करते समय यदि पारखी असली सिक्के को नकली या नकली सिक्के को असली बतावे तो राजा उससे भी प्रथम साहस का दंड वसूल करे। जो वेद आयुर्वेद को न जानने पर भी पशुओं, मनुष्यों और राज कर्मचारियों की मिथ्या चिकित्सा करे, उसे क्रमशः प्रथम, मध्यम और उत्तम साहस के दंड से दंडित करे। जो राजपुरुष कैद न करने योग्य निरपराध मनुष्यों को राजा की आज्ञा के बिना कैद करता है और बंधन के योग्य बंदी को उसके अभियोग का निर्णय होने के पहले ही छोड़ देता है, उसे उत्तम साहस का दंड देना चाहिए। जो व्यापारी कूटमान अथवा तुला से धान, कपास आदि पण्य द्रव्य का अष्टमांश हरण करता है, वह 200 पण के दंड से दंडनीय होता है। अपहृत द्रव्य आदि अष्टमांश से अधिक या कम हो तो दंड में भी वृद्धि और कमी करनी चाहिए। औषधि, घृत, तेल, लवण, गंध द्रव्य, धान्य और गुड़ आदि पण्य वस्तुओं में जो निसार वस्तु का मिश्रण कर देता है, राजा उस पर 16 पण दंड लगावे। यदि व्यापारी लोग संगठित होकर राजा के द्वारा निश्चित किए हुए भाव को जानते हुए भी लोभवश कारू और शिल्पियों को पीड़ा देने वाले मूल्य की वृद्धि या कमी करे तो राजा उन पर 1000 पण का दंड लागू करे। राजा निकटवर्ती हो तो उनके द्वारा जिस वस्तु का जो मूल्य निर्धारित कर दिया गया हो, व्यापारी गण प्रतिदिन उसी भाव से क्रय विक्रय करें। उसमें जो बचत हो वही बनियों के लिए लाभकारक मानी गई है। व्यापारी देशज वस्तु पर 5% लाभ रखे और विदेशी द्रव्य को यदि शीघ्र ही क्रय विक्रय कर ले तो उस पर 10% लाभ ले। राजा दुकान का खर्च पण्य वस्तु पर रखकर उसका भाव इस प्रकार निश्चित करे जिससे क्रेता और विक्रेता को लाभ हो। विक्रिया संप्रदान प्रसंग प्राप्त साहस का प्रकरण समाप्त करके अब विक्रिया संप्रदान अपरा आरंभ करते हैं। नारद जी के वचनानुसार विक्रिया संप्रदान का स्वरूप इस प्रकार है। मूल्य देकर पुण्य वस्तु का विक्रय करके जब खरीदार को वह वस्तु नहीं दी जाती है, तब वह विक्रिया संप्रदान बेचकर भी वस्तु को न देना नामक विवादास्पद कहलाता है। विक्रय वस्तु चल और अचल के भेद से दो प्रकार की होती है। फिर उसके 6 भेद किए गए हैं: गणित, तुलित, में, क्रियोपलक्षित, रूपोपलक्षित और दीप्ति के उपलक्षित। सुपारी के फल आदि गणित हैं क्योंकि वे गिनकर बेचे जाते हैं। सोना, कस्तूरी और केसर आदि तुलित हैं।
क्योंकि वे तोल कर बेचे जाते हैं। शाली, अघनी, धान आदि मैं है, क्योंकि वे पात्र विशेष से माप कर दिए जाते हैं। विक्रयो अलक्षित वस्तु में घोड़े, भैंस आदि की गणना है, क्योंकि उनकी चाल और दोहन आदि की क्रिया को दृष्टि में रखकर ही उनका क्रय विक्रय होता है। रूपों लक्षित वस्तु में पर स्त्री, वेश्या आदि की गणना है, क्योंकि उनके रूप के अनुसार ही उनका मूल्य होता है। दीप्ति से अपलक्षित वस्तुओं में हीरा, मोती, मरकत और पद्म राग आदि की गणना है। इन छह प्रकार के पुण्य वस्तु को इन छह प्रकार के पुण्य वस्तु को बेचकर मूल्य लेकर भी यदि क्रेता को वह वस्तु नहीं दी जाती है, तो विक्रेता को किस प्रकार दंडित करना चाहिए यह बताते हैं। जो व्यापारी मूल्य लेकर भी ग्राहक को माल न दे, उससे वृद्धि सहित वह माल ग्राहक को दिलाया जाए। यदि ग्राहक परदेश का हो तो उसके देश में ले जाकर बेचने से जो लाभ होता है, उस लाभ सहित वह वस्तु राजा ग्राहक व्यापारी से ग्राहक को दिलावे। यदि पहला ग्राहक माल में किसी प्रकार संदेह होने पर वस्तु को न लेना चाहे, तो व्यापारी उसे बेची हुई वस्तु को भी दूसरे के हाथ बेच सकता है। यदि विक्रेता के देने पर भी ग्राहक न ले और वह पण्य वस्तु राजा या देव की बाधा से नष्ट हो जाए, तो वह हानि क्रेता के ही दोष से होने के कारण हो, वही उस हानि को सहन करेगा, बेचने वाला नहीं। यदि ग्राहक के मांगने पर भी उस बेची हुई पण्य वस्तु को बेचने वाला नहीं दे और वह पण्य द्रव्य राजा या देव के कोप से अपहत हो जाए, तो वह हानि विक्रेता की होगी। जो व्यापारी किसी को बेची हुई वस्तु दूसरे के हाथ बेचता है अथवा दूषित वस्तु को दोष रहित बतलाकर बेचता है, वह राजा उस पर वस्तु के मूल्य से दुगना अर्थदंड लगावे। जानबूझकर खरीदे हुए पण्य द्रव्यों का मूल्य खरीदने के बाद यदि बढ़ गया या घट गया हो, तो उससे बेचने होने वाले लाभ या हानि को जो ग्राहक नहीं जानता, उसे अनुशय माल लेने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। विक्रेता भी यदि बढ़े हुए दाम के कारण अपने को लगे हुए घाटे को नहीं जान पाया है, तो उसे भी माल देने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। इससे यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि खरीद बिक्री के पश्चात यदि ग्राहक को घाटा दिखाई दे, तो वह माल लेने में आपत्ति कर सकता है। इसी तरह विक्रेता उस भाव पर माल देने में यदि हानि देखे, तो वह उस माल को रोक सकता है। यदि अनुशय न करने की स्थिति है, तो क्रेता और विक्रेता अनुशय करे तो उन पर पुण्य वस्तु के मूल्य का छठा अंश दंड लगाना चाहिए। संभ्युत संभ्युस्मा उत्मुत्थान संभुय समुत्थान। जो व्यापारी सम्मिलित होकर लाभ के लिए व्यापार करते हैं, वे वे अपने नियोजित धन के अनुसार अथवा पहले के समझौते के अनुसार लाभ हानि में भाग ग्रहण करें। यदि उनमें कोई अपने साझीदारों के मना करने पर या उनके अनुमानित
अनुमति न देने पर अथवा प्रमादवश किसी वस्तु में हानि करेगा तो क्षतिपूर्ति उसे ही करनी होगी। यदि उनमें से कोई पण्य द्रव्य की विलुपों विप्लवों से रक्षा करेगा तो वह दशमांश लाभ का भागी होगा। पण्य द्रव्यों का मूल्य निश्चित करने के कारण राजा मूल्य का 20वां भाग अपने शुल्क के रूप में ग्रहण करे। यदि कोई व्यापारी राजा के द्वारा निषिद्ध एवं राजोपयोगी वस्तु को लाभ के लोभ से किसी दूसरे से के हाथ बेचता है तो राजा उससे वह वस्तु बिना मूल्य दिए ले सकता है। जो मनुष्य शुल्क स्थान में वस्तु मिथ्या परिमाण बतलाता है अथवा वहां से खिसक जाने की चेष्टा करता है तथा जो कोई बहाना बनाकर किसी विवादास्पद वस्तु का क्रय विक्रय करता है, इन सब पर पण्य वस्तु के मूल्य के से 8 गुना दंड लगाना चाहिए। यदि संघबद्ध होकर काम करने वालों में से कोई देशांतर में जाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसके हिस्से के द्रव्य को दायद पुत्र आदि बांधव मातुल आदि अथवा जाति सजातीय सपिंड आकर ले ले। उनके न होने पर उस धन को राजा ग्रहण करे। संघबद्ध होकर काम करने वालों में जो कुटिल या वशक हो उसे किसी तरह का लाभ दिए बिना ही संघ से बाहर कर दें। उनमें से जो अपना कार्य स्वयं करने में असमर्थ हो वह दूसरों से करावे अथवा यदि ऋत्विजों किसानों और शिल्प कर्मोपजीवी नट नर्तकातियों को के लिए भी रहन सहन का ढंग उपर्युक्त कथन से स्पष्ट कर दिया गया। स्ते प्रकरण अब स्ते अथवा चोरी के विषय में बताया जाता है। मनु जी ने साहस और चोरी में अंतर बताते हुए लिखा है। जो द्रव्य रक्षकों के समक्ष बलात् पराये धन को जो द्रव्य रक्षकों के समक्ष बलात् पराये धन को लूटा जाता है वह साहस या डकैती है तथा जो पराया धन स्वामी की दृष्टि से बचकर या किसी को चकमा देकर हड़प लिया जाता है तथा मैंने यह कर्म किया है यह बात भय के कारण छुपाई जाती है किसी पर प्रकट नहीं होने दी जाती वह सब स्टे चोरी कर्म है। चोर को कैसे पकड़ना चाहिए यह बात बता रहे हैं। किसी के यहाँ चोरी होने पर ग्राहक राजकीय कर्मचारी या आरक्षा विभाग का सिपाही ऐसे व्यक्ति को पकड़े जो लोगों में चोरी के लिए विख्यात हो जिसे सब लोग चोर कहते हैं अथवा जिसके पास चोरी का चिन्ह चोरी गया हुआ माल मिल जाए उसे पकड़े अथवा चोरी के दिन से ही चोर के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए पता लग जाने पर उस चोर को बंदी बनावे। जो पहले भी चौर्य कर्म का अपराधी रहा तथा जिसका कोई शुद्ध निश्चित निवास स्थान न हो ऐसे व्यक्ति को भी संदेह में कैद करे जो पूछने पर अपनी जाति और नाम आदि को छिपावे जो धूत क्रीड़ा वैश्यागमन या मदपान में आसक्त हो चोरी के विषय में पूछने पर जिनका मुंह सूख जाए और स्वर विकृत हो जाए तो जो दूसरों के धन और घर के विषय में पूछते फिरें जो गुप्त रूप से विचरण करे जो आय न होने पर भी बहुत व्यय करने वाले हों तथा जो विनष्ट द्रव्यों फटे पुराने वस्त्रों और टूटे
फटे बर्तन आदि को बेचते हों, ऐसे अन्य लोगों को भी चोरी के संदेह में पकड़ लेना चाहिए। जो मनुष्य चोरी के संदेह में पकड़ा गया हो, वह यदि अपनी निंद्रो दीक्षित निंद्रोषिता निर्दोषिता हो, जो मनुष्य चोरी के संदेह में पकड़ा गया हो, वह अपनी निर्दोषिता प्रमाणित न कर सके तो राजा उससे चोरी का धन दिलाकर उसे चोर का दंड दे। राजा चोर से चोरी का धन दिलाकर उसे अनेक प्रकार के शारीरिक दंड देते हुए मरवा डाले। यह दंड बहुमूल्य वस्तुओं की भारी चोरी होने पर ही देने योग्य है। किंतु यदि चोरी करने वाला ब्राह्मण हो तो उसके ललाट में दाग देकर उसको अपने राज्य से निर्वासित कर दे। यदि गांव में मनुष्य आदि किसी प्राणी का वध हो जाए अथवा धन की चोरी हो जाए तथा और चोर के गांव से बाहर निकल जाने का कोई चिन्ह न दिखाई दे तो सारा दोष ग्रामपाल पर आता है। वही चोर को पकड़कर राजा के हवाले करे। यदि ऐसा न कर सके तो जिसके घर में धन की चोरी हुई है उस गृह स्वामी को चोरी का सारा धन अपने पास से दे। यदि चोर के गांव से बाहर निकल जाने का कोई चिन्ह वह दिखा सके तो जिस भूभाग में चोर का प्रवेश हुआ है उसका अधिपति ही चोरी उसका अधिपति ही चोर को पकड़वाए अथवा चोरी का धन अपने पास से दे। यदि विवत स्थान में अपहरण की घटना हुई है तो विविध स्वामी का ही सारा दोष है। यदि मार्ग में या विविध स्थान से बाहर दूसरे क्षेत्र में चोरी का कोई माल मिले या चोर का ही चिन्ह लक्षित हो तो चोर पकड़ने के काम पर नियुक्त हुए मार्गपाल का अथवा उस दिशा के संरक्षक का दोष होता है। यदि गांव से बाहर किंतु ग्राम की क्षेत्र में सीमा के अंदर के क्षेत्र में चोरी आदि की घटना घटित हो तो उस ग्राम के निवासी ही क्षतिपूर्ति करें। उन पर यह उत्तरदायित्व तभी तक आता है जब तक चोर का पद चिन्ह सीमा के बाहर गया हुआ नहीं दिखाई देता। यदि सीमा के बाहर गया दिखाई पड़े तो जिस ग्राम आदि में उसका प्रवेश हो वहीं के लोग चोर को पकड़वाने और चोरी का माल वापस देने के लिए जिम्मेदार हैं। यदि अनेक गांवों के बीच में एक कोस की सीमा से बाहर हत्या और चोरी की घटना घटित हुई हो और अधिक जन समूह की दौड़ धूप से चोर का पद चिन्ह मिट गया हो तो 5 गांव के लोग अथवा 10 गांव के लोग मिलकर चोर को पकड़वाने तथा चोरी का माल वापस देने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले। बंदी को गुप्त रूप से जेल से छुड़ाकर भगा ले जाने वाले, घोड़ों और हाथियों की चोरी करने वाले तथा बलपूर्वक किसी की हत्या करने वाले लोगों को राजा सूली पर चढ़वा दे। राजा वस्त्र आदि की चोरी करने वाले और गठरी आदि काटने वाले चोरों के प्रथम अपराध में क्रमशः अंगुष्ठ और तर्जनी कटवा दे और दूसरी बार वही अपराध करने पर उन दोनों को क्रमशः एक हाथ तथा एक पैर से हीन कर दे।
जो मनुष्य जानबूझकर चोर या हत्यारे का भोजन रहने के लिए स्थान, सर्दी में तापने के लिए अग्नि, प्यासे हुए को जल, चोरी करने के तौर तरीके की सलाह, चोरी के साधन और उसी कार्य के लिए परदेश जाने के लिए मार्ग वे देता है, उसको उत्तम साहस का दंड देना चाहिए। दूसरे के शरीर पर घातक शस्त्र से प्रहार करने तथा गर्भवती स्त्री के गर्भ गिराने पर भी उत्तम साहस का भी दंड देना उचित है। किसी भी पुरुष या स्त्री की हत्या करने पर उसके शील और आचार को दृष्टि में रखते हुए उत्तम या अधम साहस का दंड देना चाहिए। जो पुरुष की हत्या करने वाली तथा दूसरों को जहर देकर मारने वाली है, ऐसी स्त्री के गले में पत्थर बांधकर उसे पानी में फेंक देना चाहिए, परंतु यदि वह गर्भवती हो तो उसे ऐसा दंड न दें। विष देने वाली, आग आग लगाने वाली तथा अपने पति, गुरु या संतान को मारने वाली स्त्री को कान, हाथ, नाक और होंठ काट कर उसे सांडों से कुचलवा कर मरवा डालें। खेत, घर, वन, मार्ग, रक्षित भूभाग अथवा खलिहान में आग लगाने वाले और राजभूमि से समागम करने वाले मनुष्य को सूखे नरकुल या सरकुंडों सरकंडों तिनकों से ढककर जला दे। स्त्री संग्रहण। अब स्त्री संग्रहण नामक विवाद पर विवाद किया जाता है। पराई स्त्री या पराय पुरुष का मैथुनी भाव, परस्पर आलिंगन स्त्री संग्रहण कहलाता है। दंड नीति दंडनीयता की दृष्टि से इसके तीन भेद हैं: प्रथम, मध्यम और उत्तम। अयोग्य देश और काल में एकांत स्थान में बिना कुछ बोले चाले पराई स्त्री को कटाक्ष पूर्वक देखना और हास्य करना प्रथम साहस माना गया है। उसके पास सुगंधित वस्तु, इत्र, फुलेल आदि फूलों के हार, धूप, भूषण और वस्त्र भेजना तथा उन्हें खाने पीने का प्रलोभन देना मध्यम साहस कहा गया है। एकांत स्थानों में एक आसन पर बैठना, आपस में सटना, एक दूसरे के केश पकड़ना आदि को उत्तम संग्रहण या उत्तम साहस माना गया है। संग्रहण के कार्य में प्रवृत्त पुरुषों को बंदी बना लेना चाहिए। यह बात निम्नांकित श्लोक में बता रहे हैं। केश ग्रहण पूर्वक केश केश ग्रहण पूर्वक पर स्त्री के साथ पीड़ा करने वाले पुरुष को व्यभिचार के अपराध में पकड़ना चाहिए। सजातीय नारी से समागम करने वाले को 1000 पण, अपने से नीच जाति की स्त्री से संभोग करने वाले को 500 पण और एवं उच्च जातीय की इस नारी से संगम करने वाले को वध का दंड दे और ऐसा करने वाली स्त्री के नाक, कान आदि कटवा डाले। जो पुरुष पर स्त्री की नीवी, कटी वस्त्र, स्तन, कुछ की नाभि और केशों का स्पर्श करता है, अनुचित देश काल में संभाषण करता है अथवा उसके साथ एक आसन पर बैठता है, उसे भी व्यभिचार के दोष में पकड़ना चाहिए। जो स्त्री मना करने पर भी पर पुरुष के साथ संभाषण करे उसको 100 पण और जो पुरुष निषेध करने पर भी पर स्त्री के साथ संभाषण करे तो उसे 200 पण का दंड देना चाहिए। यदि वे दोनों मना करने के बाद भी संभाषण करते पाए जाएं तो उन्हें व्यभिचार का दंड देना चाहिए। पशु के साथ मैथुन करने वाले पर 100 पण तथा नीच जाति की स्त्रियां गौ के गौ से समागम करने वाले पर 500 पण का दंड है करे। किसी की अवरुद्धा, खरीदी हुई दासी और तथा रखेल स्त्री के साथ उसके
समागम के योग्य होने पर भी समागम करने वाले पुरुष पर 50 पण का दंड लगाना चाहिए। दासी के साथ बलात्कार करने वाले के लिए 10 पण का विधान है। चांडाली या सन्यासिनी से समागम करने वाले मनुष्य के ललाट पर भग का चिन्ह अंकित करके उसे देश से निर्वासित कर दे। प्रकर प्रकीर्ण प्रकरण, जो मनुष्य राजाज्ञा को न्यूनाधिक करके लिखता है अथवा व्यभिचारी या चोर को छोड़ देता है, राजा उसे उत्तम साहस का दंड दे। ब्राह्मण को अभक्ष्य पदार्थ का भोजन करा के दूषित करने वाला उत्तम साहस के दंड का भागी होता है। कृत्रिम स्वर्ण का व्यवहार करने वाले तथा मांस बेचने वाले का को 1000 पण का दंड दे और उसे नाक, कान और हाथ, इन 3 अंगों से हीन कर दे। यदि पशुओं का स्वामी समर्थ होते हुए भी अपने दाढ़ों और सींग वाले पशुओं से मारे जाते हुए मनुष्य को छुड़ाता नहीं है, तो उसको प्रथम साहस का दंड दिया जाना चाहिए। यदि पशु के आक्रमण का शिकार होने वाला मनुष्य जोर जोर से चिल्लाकर पुकारे कि अरे, मैं मारा गया, मुझे बचाओ, उस दशा में भी यदि पशुओं का स्वामी उसके प्राण नहीं बचाता, तो वह दूने दंड का भागी होता है। जो अपने कुल में कलंक लगने के डर से घर में घुसे हुए जार पर स्त्री लंपट को चोर बताता है, अर्थात चोर चोर कहकर निकालता है, उस पर 500 पण दंड लगाना चाहिए। जो राजा को प्रिय न लगने वाली बात बोलता है, राजा की ही निंदा करता है तथा राजा की गुप्त मंत्रणा का भेदन करता शत्रु पक्ष के कानों तक पहुंचा देता है और उस मनुष्य की जीभ काट कर उसे राज्य से निकाल देना चाहिए। मृतक के अंग से उतारे गए वस्त्र आदि का विक्रय करने वाले, गुरु की ताड़ना करने वाले तथा राजा की सवारी और आसन पर बैठने वाले को राजा उत्तम साहस का दंड दे। जो क्रोध में आकर किसी की दोनों आंखें फोड़ देता है, उस अपराधी को, जो राजा के अनन्य हित चिंतकों में न होते हुए भी राजा के लिए अनिष्ट सूचक फल आदेश करता है, उस ज्योतिषी को तथा राजा तथा जो ब्राह्मण बनकर जीविका चला रहा हो, उस शूद्र को 800 पण के दंड से दंडित करना चाहिए। जो मनुष्य न्याय में पराजित होने पर भी अपनी पराजय न मानकर पुनः न्याय के लिए उपस्थित होता है, उसको धर्म पूर्वक पुनः जीत कर उसके ऊपर 2 गुना दंड लगावे। राजा ने अन्याय पूर्वक जो अर्थदंड किया हो, उसे 30 गुना करके वरुण देवता को निवेदन करने के पश्चात स्वयं ब्राह्मणों को बांट दे। जो राजा धर्म पूर्वक व्यवहार को देखता है, उसे धर्म, अर्थ, कीर्ति, लोकपंथी, उपग्रह, अर्थ संग्रह, प्रजाओं के बहुत अधिक सम्मान और स्वर्ग लोक में सनातन स्थान, ये 7 गुण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में वाक्य पारुष्य आदि प्रकरणों का कथन नामक 298वां अध्याय पूरा हुआ। 259वां अध्याय ऋग्विधान, विविध कामनाओं की सिद्धि के लिए प्रयुक्त होने वाले ऋग्वेदीय मंत्रों का निर्देश। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं महर्षि पुष्कर के द्वारा
परशुराम जी के प्रति वर्णित ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का विधान कहता हूँ, जिसके अनुसार मंत्रों के जप और होम से भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुष्कर बोले, परशुराम, अब मैं प्रत्येक वेद के अनुसार तुम्हारे लिए कर्तव्य कर्मों का वर्णन करता हूँ। पहले तुम भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले ऋग्विधान को सुनो। गायत्री मंत्र का विशेषतः प्राणायाम पूर्वक जल में खड़े होकर तथा होम के समय जप करने वाले पुरुष की समस्त मनोवांछित कामनाओं को गायत्री देवी पूर्ण कर देती हैं। ब्राह्मण जो दिन भर उपवास करके केवल रात्रि में भोजन करता और उसी दिन अनेक बार स्नान करके गायत्री मंत्र का 10 सहस्त्र जप करता है, उसका वह जप समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो गायत्री का 1 लाख जप करके हवन करता है, वह मोक्ष का अधिकारी होता है। प्रणव परब्रह्म है, उसका जप सभी पापों का हनन करने वाला है। नाभि पर्यंत जल में स्थित होकर ओमकार का 100 बार जप करके अभिमंत्रित किए गए जल को जो पीता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। गायत्री के प्रथम अक्षर प्रणव की 3 मात्राएं अकार, उकार और मकार, ये ही ऋक, साम और यजुष 3 वेद हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता हैं तथा ये ही ग्राहपत्य, अवाहनीय, आवहनीय और दक्षिणाग्नि तीनों अग्नियां हैं। गायत्री को जो 7 महाव्योतियां हैं, गायत्री की जो 7 महाव्योतियां हैं, वे ही 7 लोक हैं। उनके उच्चारण पूर्वक गायत्री मंत्र से किया हुआ होम समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। संपूर्ण गायत्री मंत्र तथा महाव्युतियां ये सब जप करने योग्य एवं उत्कृष्ट मंत्र हैं। परशुराम जी अघमर्षण मंत्र, ऋतः च सत्यम च इत्यादि जल के भीतर डुबकी लगाकर जपा जाए तो सर्व पाप नाशक होता है। अग्नि मिले पुरोहितम, ऋग्वेद। यह ऋग्वेद का प्रथम मंत्र अग्नि देवता का सूक्त है, अर्थात अग्नि उसके देवता हैं। जो मस्तक पर अग्नि का पात्र धारण करके 1 वर्ष तक उस सूक्त का जप करता है, तीनों काल स्नान करके हवन करता है, गृहस्थों गृहस्थों के घर में चूल्हे की आग बुझ जाने पर उसके उनके यहाँ से भिक्षान लाकर उससे जीवन निर्वाह करता है तथा उक्त प्रथम सूक्त के अनंतर जो वायु आदि देवताओं के 7 सूक्त कहे गए हैं, उनका भी जो प्रतिदिन शुद्ध चित्त होकर जप करता है, वह मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो मेधा धारण शक्ति को प्राप्त करना चाहे, वह प्रतिदिन सदसम्मति, सदसस्पति इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करे। अम्ब्योत, यंत्य, ध्वभि आदि ये 9 ऋचाएं अकाल मृत्यु का नाश करने वाली कही गई हैं। केद में पड़ा हुआ या अवरुद्ध, नजरबंद, दिव्य शनुक्षेपो, यम, हृदय भ्रभित इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करे। इसके जप से पापी समस्त पापों से छूट जाता है और रोगी रोग रहित हो जाता है। जो शाश्वत कामनाओं की सिद्धि एवं बुद्धिमान मित्र की प्राप्ति चाहता हो, वह प्रतिदिन इंद्र देवता के इंद्रस्थ आदि 16 ऋचाओं का जप करे। हिरण्य स्तुप इत्यादि मंत्र का जप करने वाला शत्रुओं की गतिविधि में बाधा पहुंचाता है। ये ते अंतः का जप करने से मनुष्य मार्ग में
क्षेम का भागी होता है। जो रुद्र देवता संबंधनी 6 ऋचाओं से प्रतिदिन शिव की स्तुति करता है अथवा रुद्र देवता को चरु अर्पित करता है, उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। जो प्रतिदिन उदयम तमसः तथा उद्यतहम चात वेदसम, इन ऋचाओं से प्रतिदिन उदित होते हुए सूर्य का उपस्थान करता है तथा उसके उनके उद्देश्य से 7 बार जलांजलि देता है, उसके मानसिक दुख का विनाश हो जाता है। दुष्यंतः इत्यादि आदि ऋचा से लेकर यद्युपराह इत्यादि मंत्र तक का जप और चिंतन करे, उसके प्रभाव से अपराधी मनुष्य 7 ही दिनों में दूसरों के विद्वेष का पात्र हो जाता है। आरोग्य की कामना करने वाला रोगी पुरुष या स्वानग्रमः इस ऋचा का जप करे। इसी ऋचा का आधा भाग शत्रु नाश के लिए उत्तम है, अर्थात शत्रु की बाधा दूर करने के लिए इसका जप करना चाहिए। इसका सूर्य उदय के समय जप करने से दीर्घ आयु, मध्याह्न में जप करने से अक्षय तेज और सूर्यास्त की वेला में जप करने से शत्रु नाश होता है। नव यह आदि सुक्त का जप करने वाला शत्रुओं का दमन करता है। स्वर्ण संपादनी 11 ऋचाओं के 11 ऋचाओं का जप संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। अध्यात्म का प्रतिपादन करने वाली क आदि ऋचाओं का जप करने वाला मोक्ष प्राप्त करता है। आनो भद्रा भद्रा इस ऋचा के जप से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। हाथ में समिधा लिए त्वम सोम इस ऋचा से शुक्ल पक्ष की द्वितीया में चंद्रमा के दर्शन करे। जो हाथ के में समिधा लेकर उक्त मंत्र से चंद्रमा का उपस्थान करता है, उसे निस्संदेह वस्त्रों की प्राप्ति होती है। दीर्घ आयु चाहने वाला इमम आदि कौत्स्य सूक्त का सदा जप करे। जो मध्याह्न काल में आप नह शोषुच दगम इत्यादि ऋचा के द्वारा सूर्यदेव की स्तुति करता है, वह अपने पापों को उसी प्रकार त्याग देता है जैसे कोई मनुष्य तिनके से सीख को अलग कर लेता है। यात्री जात वेद से इस मंगलमयी ऋचा का मार्ग में जप करे, ऐसा करके वह समस्त भयों से छूट जाता है और कुशल पूर्वक घर लौट आता है। प्रभात काल में इसका जप करने से दुख स्वप्न का नाश होता है। प्रमंदिने पितु मदचर्याता इस ऋचा का जप करने से प्रसव करने वाली स्त्री सुख पूर्वक प्रसव करती है। इंद्रम इत्यादि ऋचा का जप करते हुए 7 बार बलिष्वे देव कर्म करके गृहस्थ का होम करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है। इमाम इस ऋचा का इमाम इस ऋचा का सदा जप करने वाला अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। 3 दिन उपवास करके पवित्रता पूर्वक माँ नस्तुके आदि जो ऋचाओं द्वारा गुलर की घृत युक्त समिधाओं का हवन करे, ऐसा करने से मनुष्य मृत्यु के समस्त पाशों का छेदन ऐसा करने से मनुष्य मृत्यु के समस्त पाशों का छेदन करके रोगहीन जीवन बिताता है। दोनों बाहें ऊपर उठाकर इसी मानस्तुके आदि ऋचा से भगवान शंकर की स्तुति करके शिखा
बांध लेने पर मनुष्य संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए अजय हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य हाथ में समिधाएं लेकर चित्रम देवानाम इत्यादि मंत्र से प्रतिदिन तीनों संध्याओं के समय भगवान भास्कर का उपस्थान करता है, वह मनोवांछित धन प्राप्त कर लेता है। स्वप्ने न भूत प्या प्या चुमरम आदि ऋचा का प्रातः, मध्यान्ह और उपराह्न में जप करने से संपूर्ण दुख स्वप्न का नाश होता है तथा एवं उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है। उभे पुनामी रोदसी, यह मंत्र राक्षसों का विनाशक कहा गया है। अभ्योसो जात वेद आदि ऋचाओं का जप करने वाला मनोअभिलक्षित वस्तुओं को प्राप्त करता है। तमोगम्य तमागनम सोमराय, ऋचा का जप करने वाला मनुष्य आतताई के भय से छुटकारा पाता है। कया शुभा स्वयस, इस ऋचा का जप करने वाला अपनी जाति में श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। इमं नु सोमम, इस ऋचा का जप करने से मनुष्य को समस्त कामनाओं की प्राप्ति होती है। पितु नु सतोष स्तोष, ऋचा से नित्य उपस्थान करने पर नित्य अन्न उपस्थित होता है। अग्ने नय सुपथा, इस सूक्त से घृत का होम किया जाए तो वह परलोक में उत्तम मार्ग प्रदान करने वाला होता है। जो सदा सुश्लोक का जप करता है वह वीरों को न्याय के मार्ग पर ले जाता है। तक्तो न कक्तो, इस सूक्त का जप सब प्रकार के विघ्नों का प्रभाव दूर कर देता है। यो जात एव प्रथमो, इस सूक्त का जप करने वाला सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। गणानाम त्वा, सूक्त के जप से उत्तम स्निग्ध पदार्थ प्राप्त होता है। यो में राजम, यह ऋचा दुख स्वप्नों का शमन करने वाली है। मार्ग में प्रशस्त हुआ जो मनुष्य अपने सामने प्रशस्त या अप्रशस्त शत्रु को खड़ा हुआ देखे, वह कुविदग्न इत्यादि मंत्र का जप करे, इससे उसकी रक्षा की जाती है। 22वें उत्तम आध्यात्मिक सूक्त का पूर्व काल में जप करने वाला मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। गुणछुव पाज, इस सूक्त का जप करते हुए एकाग्र चित्त से घी की आहुति देने वाला पुरुष शत्रुओं के प्राण ले सकता है तथा राक्षसों का भी विनाश कर सकता है। जो मनुष्य परिह इत्यादि सूक्त से प्रतिदिन अग्नि का उपस्थान करता है, विश्वोत्तमो विश्वतो विश्वतोमुख अग्निदेव स्वयं उसकी सब ओर से रक्षा करते हैं। हंस शुचिष्ट इत्यादि मंत्र का जप करते हुए सूर्य का दर्शन करे, ऐसा करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कृषि में संलग्न ग्रस्त मौन रहकर क्षेत्र के मध्य भाग में विधिवत स्थाली पाक होम करे। ये आहुतियां इंद्राय स्वाहा, मरु मरुद्भव स्वाहा, पर्जन्यान्य स्वाहा एवं भगाय स्वाहा कहकर उन उन देवताओं के निमित्त अग्नि में डाले। फिर जैसे स्त्री की योनि में बीज वपन के लिए जनेन्द्रियों का व्यापार होता है, उसी तरह किसान धान्य का बीज बोने के लिए हराई के साथ हल का संयोग करे और शुना सिरा विमाह, इस ऋचा का जप भी करावे। इसके बाद गंध माल्य और नमस्कार के द्वारा इन सब के अधिष्ठाता
देवताओं की पूजा करे। ऐसा करने पर बीज बोने, फसल काटने और फसल को खेत से खलिहान में लाने के लिए किया हुआ सारा कर्म अमोघ होता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता। इससे सदैव कृषि की वृद्धि होती है। समुद्रा दुर्मी मृदो मान। इस सूक्त के जप से मनुष्य अग्नि देव से अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति करता है। जो विश्वनी नो दुर्वहा आदि दो ऋचाओं से जो अग्नि देव का पूजन करता है, वह संपूर्ण विपत्तियों को पार कर जाता है और अक्षय यश की प्राप्ति करता है। इतना ही नहीं, वह विपुल लक्ष्मी और उत्तम विजय को भी हस्तगत कर लेता है। अग्रे त्वम। इस ऋचा से अग्नि की स्तुति करने पर मनोवांछित धन की प्राप्ति होती है। संतान की अभिलाषा रखने वाला वरुण देवता संबंधी 3 ऋचाओं का नित्य जप करे। स्वस्ति न इंद्रो इत्यादि 3 ऋचाओं का सदा प्रातः काल जप करे। यह महान स्वस्त्यन है। स्वस्ति पंथा मनु चरेम। इस ऋचा का उच्चारण करके मनुष्य मार्ग में सकुशल यात्रा करे। वी जीविश्व वनस्पति के जप से शत्रु रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसके जप से गर्भ वेदना से मूर्छित स्त्री को गर्भ के संकट में भली भांति छुटकारा मिल जाता है। वृष्टि की कामना करने वाला निराहार रहकर भीगे वस्त्र पहने हुए अच्छा वध आदि सूक्त का प्रयोग करे। इससे शीघ्र ही प्रचुर वर्षा होती है। पशुधन की इच्छा रखने वाला मनुष्य मनसः कामम इत्यादि ऋचा का जप करे। संतानाभिलाषी पुरुष पवित्र व्रत ग्रहण करके कर्दमिन श्री सुक्त इस मंत्र से स्नान करे। राज्य की कामना रखने वाला मानव अश्व पूर्वा श्री सुक्त इत्यादि ऋचा का जप करता हुआ स्नान करे। ब्राह्मण विधिवत रोहित चर्म पर, क्षत्रिय व्याघ्र चर्म पर और एवं वैश्य बकरे के चर्म पर स्नान करे। प्रत्येक के लिए 10-10 सहस्त्र होम करने का विधान है। जो सदा अक्षय गोधन की अभिलाषा रखता हो, वह गोष्ठ में जाकर आ गावो अगन अगमनुतु मनुत भद्रम ऋचा का जप करता हुआ लोक माता गो को प्रणाम करे और गोचर भूमि तक उसके साथ जाए। राजा उप आदि 3 ऋचाओं से अपनी दुंदुभियों को अभिमंत्रित करे। इससे वह तेज और बल की प्राप्ति करता है और शत्रु पर भी काबू पाता है। दसुओं से घिर जाने पर मनुष्य हाथ में तृण लेकर रक्षोघन सूक्त का जप करे। ये के च जमा। इस ऋचा का जप करने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। राजा जिमुत सूक्त से सेना के सभी अंगों को उसके चिन्ह के अनुसार अभिमंत्रित करे। इससे वह रण क्षेत्र में शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ होता है। प्राग्ने आदि 3 सूक्तों के जप से मनुष्य को अक्षय धन की प्राप्ति होती है। अमीवहा। इस सूक्त का पाठ करके रात्रि में भूतों की स्थापना करे। फिर संकट विषम एवं दुर्गम स्थल में बंधन में या बंधन मुक्त अवस्था में भागते अथवा पकड़े जाते समय सहायता की इच्छा से इस सूक्त का जप करे। 3 दिन नियम पूर्वक उपवास रखकर खीर और चरु पकावे। फिर त्र्यंबकम यजामहे मंत्र से उसकी 100 आहुतियां भगवान महादेव के उद्देश्य से अग्नि में डाले तथा उसी से पूर्णाहुति करे। दीर्घ काल तक जीवित रहने की इच्छा वाला पुरुष स्नान करके तच्च शुद्र वही तम इस ऋचा से उदयकालीन एवं मध्यकालीन सूर्य का उपस्थान करे। न ही आदि 4 ऋचाओं के पाठ से मनुष्य महान भय से मुक्त हो जाता है, पर
ऋणा साविः। आदि दो ऋचाओं के से होम करने पर ऐश्वर्य की उपलब्धि होती है। इंद्रा सोमा तप्तम से प्रारंभ होने वाला सुक्त शत्रुओं का विनाश करने वाला कहा गया है। मोहवश जिसका व्रत भंग हो गया अथवा व्रात्य संसर्ग के कारण जो पतित हो गया है, वह उपवास करके सुगमने व्रतपा इस ऋचा से घृत का होम करे। आदित्य और साम्राज्य इन दोनों ऋचाओं का जप करने वाला शास्त्रार्थ में विजयी होता है। मही आदि चार ऋचाओं के जप से महान भय से मुक्ति मिलती है। यदि इत्यादि ऋचा का जप करके मनुष्य संपूर्ण संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इंद्र देवता संबंधनी 42वीं ऋचा का जप करने से शत्रुओं का विनाश होता है। वाचम मही इस ऋचा का जप करके मनुष्य आरोग्य लाभ करता है। प्रयत्न पूर्वक पवित्र हो शन्नो भव शमनो भव इन दो ऋचाओं के जप पूर्वक भोजन करके हृदय का हाथ से स्पर्श करे। इससे मनुष्य कभी व्याधिग्रस्त नहीं होता। स्नान करके उत्तमेदम इस मंत्र से हवन करके पुरुष अपने शत्रुओं का विनाश कर डालता है। शन्नो अग्नि इस सूक्त से हवन करने पर मनुष्य धन पाता है। कन्या वाक्याति इस सूक्त का जप करके वह दिग्भ्रम के दोष से छुटकारा पाता है। सूर्योदय के समय यद 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 कच इस ऋचा का जप करने से संपूर्ण जगत वशीभूत हो जाता है। उद्वाग इत्यादि ऋचाओं के जप से वाणी संस्कार युक्त होती है। वचोविदम ऋचा का मन ही मन जप करने वाला वाक शक्ति प्राप्त करता है। पावमानी ऋचा परम पवित्र मानी गई है। वेखानस संबंधनी 30 ऋचाएं भी परम पवित्र मानी गई हैं। ऋषि क्षेत्र परशुराम परस्य इत्यादि 62 ऋचाएं भी पवित्र कही गई हैं। स्वादिष्ट्या इत्यादि 67 सूक्त समस्त पापों के नाशक, सबको पवित्र करने वाले तथा कल्याणकारी कहे गए हैं। 610 पावमानी ऋचाएं कही गई हैं। इनका जप और इनसे हवन करने वाला मनुष्य भयंकर मृत्यु भय को जीत लेता है। पाप भय से विनाश के लिए आपो इष्टः इत्यादि ऋचा का जल में स्थित होकर जप करे। प्रदेवता ब्राह्मणे इस ऋचा का मरु देश में मनुष्य प्राणांतक भय से उपस्थित होने पर नियम पूर्वक जप करे। इस उससे शीघ्र भय मुक्त होकर मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करता है। प्रा वेपा माँ बृहतः इस एक ऋचा का प्रातः काल सूर्योदय के समय मानसिक जप करे। इससे दुत में विजय की प्राप्ति होती है। माँ प्रगाम इस ऋचा का जप करने से प्रथ पथभ्रांत मनुष्य उचित मार्ग को पा जाता है। यदि अपने किसी प्रिय सुहृदीय की आयु क्षीण हो जाने पर स्नान करके यते यमः इस मंत्र का जप करते हुए उसके मस्तक का स्पर्श करे। 5 दिन तक 1000 बार ऐसा करने से वह लंबी आयु प्राप्त करता है। विद्वान पुरुष इद मिथता रोद्रम गुरुत्वता इस ऋचा से घृत की 1000 आहुतियां दे। पशुओं की इच्छा करने वाले को गौशाला में और अर्थकामी को चौराहे पर हवन करना चाहिए। वह सुपर्णा इस ऋचा का जप करने वाला लक्ष्मी को प्राप्त करता है। हविषांत मंजर सर्वदी इस मंत्र का जप करके मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इसके उसके रोग
नष्ट हो जाते तथा उसकी जठराग्नि प्रबल हो जाती है। या औषधः, यह मंत्र स्व सत्यन मंगल कारक है। इसके जप से रोगों का विनाश हो जाता है। वृष्टि की कामना करने वाला बृहस्पति, यति, यदुर्यो आदि ऋचा का प्रयोग करे। सर्वत्र इत्यादि मंत्र के जप से अनुपम पराशांति की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए। संतान की कामना वाले पुरुष के लिए संकाशय सूक्त का जप सदा हितकर बताया गया है। अहम रुद्र भी वर शुभे, इस ऋचा के जप से मानव प्रवचन कुशल हो जाता है। रात्रि व्यय दायती, इस ऋचा का जप करने वाला विद्वान पुरुष पूर्व जन्म को नहीं प्राप्त होता। रात्रि के समय रात्रि सूक्त का जप करने वाला मनुष्य रात्रि को कुशल पूर्वक व्यतीत करता है। कल्पयंती, इस ऋचा का नित्य जप करने वाला शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ होता है। दाशायण सूक्त महान आयु और तेज की प्राप्ति करता है। उक्त देवा, यह रोग नाशक मंत्र है। व्रत धारण पूर्वक इसका जप करना चाहिए। अग्नि से भय होने पर अयमग्रे जीरता त्वे इत्यादि ऋचा का जप करके जंगलों में अरण्यानन रणयनी, इस मंत्र का जप करे तो भय का नाश होता है। ब्राह्मी को प्राप्त करके ब्रह्म संबंधनी दो ऋचाओं का जप करे और पृथक पृथक जल से ब्रह्मीरता एवं शतावरी को ग्रहण करे। इससे मेधा शक्ति और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शास इतता, यह ऋचा शत्रु नाशिनी मानी गई है। संग्राम में विजय की अभिलाषा रखने वाले वीर को इसका जप करना चाहिए। ब्राह्मणाग्नि संविधान, यह ऋचा गर्भ मृत्यु का निवारण करने वाली है। अपे ही इस सूक्त का पवित्र होकर जप करना चाहिए। यह दुख स्वप्न को नाश करने वाला है। ये ने दम इत्यादि ऋचा का जप करके साधक परम समाधि में स्थिर होता है। मयो भूर्वतः, यह ऋचा गौओं के लिए परम मंगल कारक है। इसके द्वारा शांबरी माया अथवा इंद्रजाल का निवारण करे। मही ऋणा मवो अत्सु, इस कल्याणकारी ऋचा का मार्ग में जप करे। द्वेष पात्र में के प्रति विद्वेष रखने वाला पुरुष प्राग्ने इत्यादि ऋचाओं का जप करे। इससे शत्रुओं का नाश होता है। वास्तोष्पते आदि 4 मंत्रों से ग्रह देवता का पूजन करे। यह जप की विधि बताई गई है। अब हवन में जो विशेष विधि है वह जानना चाहिए। होम के अंत में दक्षिणा देनी चाहिए। होम के से पाप की शांति, अन्न से होम की शांति और स्वर्ण दान से अन्न की शांति होती है। इससे मिलने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाते। यजमान को सब ओर से ब्राह स्नान करना चाहिए। सिद्धार्थक, सरसों, यव, धान्य, दुग्ध, दधी, घृत, शीर वृक्ष की समिधाएं हवन में प्रयुक्त होने पर संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली तथा अभिचार के कट कटक युक्त समिधा राई, रुधिर एवं विष का हवन करे। होम काल में शिलोच शिरोष वृत्ति से प्राप्त अन्न, भिक्षान, सत्तू, दूध, दही एवं फल मूल का भोजन करना चाहिए। यह ऋग्विधान कहा गया है। इस आदि अग्नि महापुराण में ऋग्विधान का कथन नामक 259वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।